बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और अभी जो है वो फजर का टाइम है और मैं आई हूँ बाहर। मैंने सोचा कि ठंडी ठंडी जो हवा है फजर के टाइम पे वो मैं ज़रा देखूँ, ले लूँ कि आज हवा जो है वो कितनी चल रही है। कभी कभी बहुत तेज़ हवा होती है और कभी जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की सी, और कभी तो बिल्कुल हब्स होता है। तो जैसे ही हम बालकनी में निकल के खड़े होते हैं तो हम जो है वो नेट डोर बंद कर देते हैं ताकि कोई मॉस्किटोज़ और फ्लाइज वगैरह जो है वो अंदर ना आ सकें। और यहाँ पे जो है वो कपड़े धो के मैंने रखे हुए हैं। आज इनको इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इनको तह करूँगी, क्योंकि आज अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम है। तो हमने जाना है बाहर, कुछ काम है मलीर साइड पे, और फिर उसके बाद आगे कराची साइड पे भी काम है। तो वो आज लाज़मी करना था और हमने जो है वो ड्राइवर को बुला लिया हुआ था, टैक्सी वाले को बुला लिया हुआ था। तो उसके वो भी आके खड़ा हो गया भाई। और जैसे ही बस हम निकलने लगे तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि ना पूछे। बिल्कुल रेडी हो के हम निकलने लगे, जैसे हम बाहर निकले हैं ना उसी वक्त ही बहुत तेज़ जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी तेज़ थी कि मतलब बाहर जो है वो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इशाल भी और मैं भी और इशाल के बाबा भी जो है वो भाग के गाड़ी में बैठे। और फिर हमने सोचा कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि क्या पता वहाँ पे कराची सिटी के अंदर भी बहुत तेज़ जो है वो बारिश हो और फिर हम स्टक हो जाएं। तो आज हमें जाना चाहिए या नहीं। तो थोड़ा सा आगे ऐसे वो जो भाई थे हमारे साथ उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे आप ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा आगे आप जाके देख लें, अगर वहाँ तक भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई, स्टॉप ना हुई तो आप फिर जो है फिर हम वापस चले जाएंगे। तो फिर बस वही हमने थोड़ा सा आगे जो है वो जाके देखा तो बारिश जो है वो थम गई थी। अभी तो खैर हम बहरिया के अंदर ही हैं और ये बहरिया के अंदर जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश थी कि बिल्कुल सारे हम भीग गए। हम एक आप कहें कि हम 1 मिनट भी पूरा जो है वो बारिश में नहीं खड़े हुए, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ बारिश थी ना कि गाड़ी उधर से बिल्डिंग से निकल के गाड़ी में बैठते बैठते ही जो है वो सारे कपड़े गीले हो गए। अच्छा थोड़ा आगे आए तो फिर बारिश जो है वो स्टॉप हो चुकी थी। और यहाँ पे मलीर में तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे बारिश हुई है। ये मलीर में के बाहर हम खड़े हैं। हम आज जो है वो टाइम नहीं था तो इस वजह से हमने उनको हम अंदर गए ही नहीं, बस बाहर से हमने काम जो है वो निपटा के तो फिर हम अभी जा रहे हैं आगे। और आगे भी ये देखें बारिश कहीं कहीं मेरा ख़्याल है किसी जगह पे हुई है और किसी जगह पे नहीं हुई। पूरे सिटी में जो है वो एक साथ जैसे बारिश होती है ना उस तरह नहीं हुआ। और किसी जगह पे पहले हो गई, फिर किसी जगह पे बाद में हुई, तो इस तरह भी था। और यहाँ पे जो है वो ट्रेन गुज़र रही थी तो फिर हमने शाल को ट्रेन दिखाई कि वो देखो ट्रेन जा रही है और बड़ा खुश होती है। साथ में ये देखें भैंसें भी खड़ी हुई थी। तो बस ये इसको ट्रेन को अच्छा चलते हुए देखना भी बड़ा जो है वो अच्छा सा लगता है। और दिल जो है वो बस ऐसे ट्रेन चलती जाती है और बंदा सोचों में गुम जो है वो उसके साथ साथ दिमाग में जो है वो सोचों में जो है वो उसी तरह चलता ही जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं। खैर अभी हम जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमें है काम थोड़ा सा। तो वो फिर काम करने के बाद हम जो है वो फिर जाएंगे घर वापस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लग रहा है कि बारिश थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अभी जो है वो धूप निकल चुकी है। और रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी सी भी बारिश हो ना, और ख़ास तौर पे जहाँ पे थोड़ा सा पानी भी जमा हो ना तो वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत जैम हो जाती है और रश काफ़ी जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे था थोड़ा सा जो है वो, अभी हम वेट कर रहे हैं कि काम जो है वो जल्दी से ख़त्म हो और हम जाएं घर वापस, क्योंकि बड़ा थक चुके हैं। सारा दिन इधर से उधर से इधर होते होते तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। और वापसी पे फिर हमें लग गई भूख तो हमने कहा कि मैकडोनल्ड ही खा लेते हैं, क्योंकि हमें केएफसी तो बहरिया के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन मैकडोनल्ड जो है वो हमें बहरिया के अंदर नहीं मिलता। मैकडोनल्ड है सही बहरिया में, लेकिन वो उसके अंदर है
एडवेंचर लैंड के अंदर है, तो वहाँ से वो लोग डिलीवरी नहीं करते, और उसके अंदर जाके फिर लेके आना तो वो फिर एक अलग ही हिसाब किताब, मतलब पूरा एक पहले एंट्री फ़ीस जमा कराओ फिर अंदर जाओ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और हम लोग फिर वहाँ से मंगवाते भी नहीं हैं। तो यहाँ से हमने फिर सोचा कि हम यही खा लेते हैं, और अच्छा भी हमें लगता है। पाकिस्तान का मैकडोनल्ड जो है वो बाहर के मैकडोनल्ड से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि बाहर हमने जितनी बार भी मैकडोनल्ड खाया तो ज़रा भी वो जूसी नहीं होता था, ऐसे फीका फीका रूखा रूखा सा फीका फीका सा होता था। और यहाँ पे जो मैकडोनल्ड है वो काफ़ी जूसी सा होता है, और बड़ा मज़ेदार किस्म का, थोड़ा सा स्पाइसी होता है, अभी स्पाइसी होता है, लेकिन पहले जब हम स्टार्ट में आए थे ना तो हम लेते थे तब हमें स्पाइसी नहीं लगता था, शायद अब उन्होंने ज़्यादा स्पाइसी कर दी है। खैर मैकडोनल्ड के साथ ये जब वो आप मील लें तो इस तरह का एक टॉय जो है वो ज़रूर मिलता है। तो और बस अभी हम खाना वगैरह खा के जो है वो अभी घर की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो घर में जाके ही मुलाकात होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि हम चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो यहाँ पे ये जो कोयटा दरबार है रास्ते में ही आता है, तो यहाँ से रुक के फिर हमने चाय ली और चाय पी। तो ऐसे लग रहा था ना कि जैसे सर्दी सर्दी सी लग गई हो हमें, हमारी भी बॉडी में फ़ील हो रहा था कि क्योंकि बारिश में हम निकले हैं, और बारिश में हमें इस तरह लग रहा था कि जैसे जो है वो सर्दी सर्दी सी हमारी बॉडी को जो है वो फ़ील हो रही थी। और इशाल भी मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा कि ऐसे शायद बच्चे हैं, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा लगने लग जाता है, तो कोई बात नहीं, ऐसे हल्की फुल्की उसको ठंड लग रही होगी। तो खैर मैंने बात को जो है वो जाने दिया, इतना सीरियस नहीं लिया, और अभी हम पहुंच चुके हैं बहरिया, और बहरिया एंट्रेंस पे, और अभी बस जाएंगे घर, अंदर जाएंगे। तो रात को जो है वो जैसे ही हम घर पहुँचे वो तब तो बिल्कुल ठीक था, मतलब विशाल भी ठीक थी, मैं भी और इसके बाबा भी ठीक थे। लेकिन जब हम फिर थोड़ी देर के बाद सो के ऐसे रात सुबह के टाइम तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम होगा, तो मेरी आँख खुली, और मैं जब उठी हूँ तो ऐसे मैंने शाल को देखा, मैंने कहा इसको थोड़ा सा एसी चल रहा होता है, तो मैंने कहा चलो बंद कर देती हूँ ज़रा, और इसको हाथ लगा के ऐसे मैंने जो चेक किया तो ये तो बिल्कुल तप रही थी, इतना हाई फीवर इसको था, और ये ऊँग 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 रही थी, जैसे आवाज़ पेन में आवाज़ निकालते हैं ना, उस तरह से आवाज़ इसकी आ रही थी। और मैंने फिर जल्दी से इनको उठाया, शाल के बाबा को, मैंने कहा ये देखें इसको ज़्यादा फ़ीवर तो नहीं हो गया। तो फिर हमने इसका टेम्परेचर चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको फ़ीवर था, 104 पे, अंडर आर्म जो है वो इसको 104 पे फ़ीवर था। और बड़ी परेशानी हुई, इतनी टेंशन हुई कि अभी इतना ज़्यादा हाई फ़ीवर कैसे हो सकता है इसको, बिल्कुल तप रही थी, कुछ ऐसा था भी नहीं पहले कि हमने कोई ऐसी कोई चीज़ दी हो या कहीं बाहर निकली हो, या कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़रा सी भी बीमार पहले नहीं थी, और अचानक से इसको इतना हाई फीवर हो गया, तो बड़ी टेंशन में मैं। खैर उसको उस वक्त तो मैंने इसको थोड़ा सा दूध वगैरह पिला के, तो मैंने इसको कालपोल वो जो पैनाडोल में लेके आई हुई थी, साथ ही लेके आई हुई थी दुबई से, तो वो इसकी मेडिसिन्स ली थी ना, उनमें काफ़ी सारी जो है वो मैंने ले ली थी, तो वो मेरे पास थी, तो वही मैंने इसको पिला दी। और थोड़ी देर बाद खैर मुझे लगा कि जैसे हल्का सा कम हो गया, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो फिर हम सो गए, और उठने के बाद जब ये तो काम पे चले गए, और मैं जब उठी हूँ तो मैंने देखा कि शाल को वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। खैर उस वक्त मैंने इसको मेडिसन भी दी दोबारा से, और दोबारा से मैंने इसके माथे पे पट्टियाँ भी ठंडे पानी की रखना शुरू कर दी, ताकि इसका फ़ीवर जो है वो कम हो जाए। और फिर मैंने शाल के बाबा को जो है वो बुलाया, और ये आप देख रहे थे ये बहरिया हॉस्पिटल है, ये जो अभी आपने देखा पीछे बिल्डिंग, तो ये बहरिया हॉस्पिटल है, और इधर ही हम शाल को जो है वो इमरजेंसी में लेकर आए और चेकअप करवाया इसका। तो फिर मैंने खैर इनको बुला लिया, ये अपने काम पे गए हुए थे, तो फिर मैंने इनको कॉल करके बुला लिया, क्योंकि इसका फ़ीवर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था, और बड़ी मुझे टेंशन हुई कि ये क्या हो गया, इतना दिल जो है वो मेरा परेशान था। और ज़ाहिर है आपको पता है कि जब बच्चे जो है वो इस तरीके से अचानक बीमार हो जाते हैं तो बहुत ही टेंशन होती है। और फिर इसकी तो बर्थ भी यहाँ की नहीं है, यहाँ की पैदाइश नहीं है, तो ये बहुत जल्दी जो है यहाँ मतलब कैच बहुत जल्दी कर लेती है।
यहाँ की जो बीमारियां कह लें या कुछ भी, मतलब जल्दी से जो है वो। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जब भी हम पाकिस्तान आते थे तो इसी तरह ही होता था कि इशाल जो है वो पूरा महीना 1.5 महीना बीमार ही रहती थी, कहीं का मज़ा नहीं होता था, ना हम किसी रिलेटिव के घर जा सकते थे, ना हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते थे, कुछ भी, बस सिर्फ घर ही घर रहते थे, क्योंकि इसको मोशन जो है वो इतने ज़्यादा हो जाते थे और इतनी तबीयत जो है वो इसकी ख़राब हो जाया करती थी कि हम बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते थे। और अभी भी जब हम लोग बिल्कुल छोड़ छाड़ के और यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे तो मुझे ये एक डर ज़रूर था कि कहीं इशाल जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाए। और जब यहाँ पे आई है तो उस तरीके से बीमार तो नहीं हुई, लेकिन ये कमज़ोर होती गई है बहुत ज़्यादा, इसका रंग जो है वो सांवला पड़ता गया और कमज़ोर, इतनी गोरी चिट्टी और इतनी माशाल्लाह से हेल्दी थी वहाँ पे, बहुत हेल्दी थी, और इतना रंग भी इसका गोरा गोरा सा था। लेकिन जैसे यहाँ पे आई तो थोड़े अरसे के बाद वही जैसे हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा इसको होने लग गया, बीमार बीमार सी लगने लग गई। फिर जब हम लाहौर गए तो बहुत ही ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी वहाँ, तो पहला हफ़्ता। खैर अभी जो है इसको हमने चेक करवाया है, फिर इसके बाबा को मैंने बुलाया तो वो आए और फिर हम जो है इसको लेके गए डॉक्टर के पास और उन्होंने चेक किया थ्रॉट। उस वक्त तो डॉक्टर ने समझा कि शायद थ्रॉट इन्फेक्शन है और बच्चे को जो है वो, इस बच्चे ने शायद बहुत ज़्यादा ठंडी कोई चीज़ खा पी ली है। तो वो ऐसे जैसे मजाक करके बच्चों के साथ हंस के खेल के जो है वो बात करते हैं ना, तो वो डॉक्टर फिर मजाक भी कर रहे थे कि आपने शायद बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा के इंजॉय किए। तो बस उस वक्त तो यही समझा कि ये था, लेकिन फिर बाद में जो है वो मेडिसिन्स भी हमें दे दी। फिर बाद में ना इसका फ़ीवर जो है वो बिल्कुल कम हो ही नहीं रहा था। तो जिस तरह की हालत थी तो हमने फिर दोबारा से जो है वो डॉक्टर से कांटेक्ट किया, तो उसने कहा कि जिस तरह आप बता रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये जो है इसको शायद मलेरिया फ़ीवर है, तो आप जो है इसका अभी आज एक रात जो है वो देख लें, सुबह तक आप देख लें, और सुबह अगर कम नहीं होता तो फिर आप आ जाएं, या तो हम फिर एडमिट करेंगे या फिर हम टेस्ट वगैरह करके जो है वो आपको मेडिसिन्स वगैरह दे देंगे। तो फिर हम नेक्स्ट डे जो है वो गए और इसका जो है वो टेस्ट करवाया है। अभी देखें टेस्ट क्या आता है, बस दुआ करिए अल्लाह करे कि इसको मलेरिया ना हो और इसका फ़ीवर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, साथ ही साथ इसका गला भी ठीक हो जाए और किसी किस्म की कोई बड़ी बात ना हो। बड़ी टेंशन है, बहुत परेशान हूँ मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। और बस दुआ करिएगा, यही दवाइयाँ जो है वो दी हैं और मैं दे रही हूँ इसको। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत दुआएं दी मुझे, और आंसर मैं अभी